क्या आपने कभी सबसे खुशी के मौके पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है? हां या ना? और क्या आपको लगता है कि अवेकनिंग के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ सुंदर, मन शांत, जिंदगी बदल जाती है? पर क्या कोई आपको यह बताता है कि जब आपकी रूह जाग जाती है, फिर भी आपको सुबह 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है? आपकी बढ़ी हुई चेतना भी आपकी सैलरी स्लिप या ईएमआई नहीं बदलती। ये कहानी उस अनदेखे, अनसुने दर्द की है जो अवेकनिंग के बाद शुरू होता है। ये है एक जाग चुकी आत्मा की वापस शहरी जीवन में एडजस्ट होने की सबसे मुश्किल जंग। अगर आपने ये दर्द सहा है और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस स्किप मत करना, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है, आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। मैंने इस कहानी को अलग अलग चरण में डिवाइड किया है। पहला चरण, द साइलेंट आफ्टरशॉक, गहन एकांत के बाद। आराधना, उसने वो गहरा एकांत देखा था। उसने अपने अस्तित्व के सबसे डरावने अंधेरे का सामना किया था, जिसे हम कहते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। वो उस आग से गुजर चुकी थी जहां उसकी पुरानी पहचान, पुराने रिश्ते, पुराने सपने सब राख बन चुके थे। पर सवाल था, अब क्या? शरीर उसी 40वें फ्लोर के अपार्टमेंट में था, पर रूह अब किसी और आयाम में घूम रही थी। उसका पैकेज लाखों का था, पर अब उसे लगता था उसने मासूमियत खो दी है। वो अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां सब कुछ पारदर्शी लगने लगा था। आराधना अब लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी एनर्जी को पढ़ सकती थी। जब कोई मीटिंग में मुस्कुराकर बात करता, तो उसे भीतर चल रही ईर्ष्या या असुरक्षा भी दिख जाती, और वहीं से शुरू हुआ असली दर्द। वो खुद से पूछती, मैं कैसे रहूं इस दुनिया में जहां हर कोई बस एक किरदार निभा रहा है और मुझे उस किरदार में लौटने का मन ही नहीं। उसे लगता था उसके चारों ओर एक ग्लास वॉल बन गई है। वो सबको देख सकती है, पर किसी से जुड़ नहीं सकती। यही है जाग चुकी आत्मा का सबसे अकेलापन भरा सच। दूसरा चरण, द आर्ट ऑफ डिस्कनेक्शन, अलगाव का दर्द। उसके दोस्तों ने कोशिश की, उसे फिर से पार्टीज में बुलाया, चलो यार थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। पर अब आराधना वो शोर, वो दिखावा, वो फेक एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लोगों की बेवजह की गप्पे, फोन पर चिपके रहना और लगातार ज्यादा पाने की दौड़, सब उसे बेमानी लगने लगी थी। ये अहंकार नहीं था, ये समझ थी। वो अब जान चुकी थी बाहरी दुनिया की खुशियां अस्थाई है, सच्ची खुशी तो भीतर के मौन में है। और इस शहर में मौन की कोई जगह नहीं। हर दिन ऑफिस में छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ते थे, सब ठीक है। ये 3 शब्द अब उसकी आत्मा को काटने लगे थे। जिस काम को वो कभी करियर की सीढ़ी मानती थी, अब वो उसे एक खाली खेल लगता था। वो जानती थी कि उसे ये करना है, पर क्यों? इस क्यों का जवाब उसे अपने कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में नहीं मिलता था। वो जानती थी डार्क नाइट ऑफ द सोल ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि नया जन्म दिया है। अब ये नई आराधना दुनिया से नफरत नहीं करती थी, बस दुखी थी। दुख इस बात का था कि वो अब दूसरों से इतनी अलग क्यों हो गई है। तीसरा चरण, नए पुलों का निर्माण, एक्सेप्टेंस एंड इंटीग्रेशन पर। आराधना कोई सन्यासी नहीं बनना चाहती थी। उसे भागना नहीं था, उसे इस दुनिया में रहकर अपनी जागृति को जीना था। तब उसे समझ आया, अवेकनिंग का असली मतलब भागना नहीं, बल्कि इंटीग्रेशन है। जागृति का अर्थ है इस शोरगुल भरी जिंदगी में भी अपनी अंदरूनी लय को ढूंढ पाना। तो अब उसने क्या किया? बाउंड्रीज बनाई, फालतू की गपशप और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। अपने समय को पवित्र मान लिया, छोटे पर्पस खोजे। अपने बड़े पैकेज को अब सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद का एक साधन बना लिया। टीम के किसी जरूरतमंद को वो बिना बताए सपोर्ट करने लगी। मौन को कैरी किया। उसे समझ आया कि शांति के लिए मंदिर या पहाड़ नहीं चाहिए। वो मेट्रो में, लिफ्ट में या मीटिंग के बीच के 5 मिनटों में भी जागृत रह सकती है। उसने अपनी चेतना को एक कवच बना लिया। अब चीजें साफ दिखती थीं, पर वो उन्हें बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेती थी। वो अब खेल को समझती थी, पर उसमें खोती नहीं थी। उसने अपनी शांति को
अपने पैकेज, पहचान और सफलता से अलग कर लिया था। आराधना अब भी मुंबई में रहती है, उसी 40वें फ्लोर से। जब वो शहर को देखती है तो अब उसे बस भाग दौड़ नहीं दिखती, उसे दिखता है करुणा का एक अवसर कि अपनी जागी हुई रूह से वो इस सोई हुई दुनिया को छू सके। यही है जागृति के बाद की असली कहानी। ये आसान नहीं है, आपको पहले अंधेरे से निकलना पड़ता है और फिर इस रोशन दुनिया में अकेले चलना पड़ता है। पर याद रखिए, अगर आप जाग चुके हैं तो आपका काम भागना नहीं है, आपका काम है अपनी जागी हुई रोशनी को इस दुनिया के अंधेरे में एक स्थिर दिया बनाकर रखना। आप जहां हैं वहीं रहिए, बस अपनी आंखें खुली रखिए। क्या आप भी ऐसी कोई ग्लास वॉल महसूस करते हैं? क्या आप अपने जागे हुए स्व को इस भागती हुई दुनिया में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं? कमेंट्स में हां या ना लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो वो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।